अगला स्टेप है। अब जी देखें, एक चीज होती है जावास्क्रिप्ट, जो नोड.js से चलती है ना, वो जावास्क्रिप्ट चलती है, मगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं लिखते। मगर पहले दिखाने के लिए ये करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सर ने कहा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, वही तरीके का, वही पुराना गूगल, उसी पे हम आएंगे, इसी पे हम लिखेंगे डाउनलोड। और सर ने बताया विजुअल स्टूडियो कोड, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आसानी से मिल जाए, VS कोड। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये ब्लू कलर का आइकन आ रहा है, और इस ब्लू कलर के आइकन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस वही आ रहे हैं विंडोज के और मैक्स के। तो हम विंडो यूज कर रहे हैं, तो विंडो के बटन पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट ऊपर डाउनलोड का बटन भी यहाँ पे नजर आ रहा है टॉप पे, इस पे भी क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी इजीली विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसका भी एक सेटअप आ जाएगा, जिस तरीके से नोट का सेटअप आया था, और उसी तरीके से आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है। अच्छा, मल्टीपल डाउनलोड है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये तो पीछे हो जाएगा, आपके पास तो पहले ही इंस्टॉल हुआ है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये पैकेज आ जाएगा, वही तरीके का है, डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, जैसे सर ने बताया था। ये EXE का फॉर्मेट है, EXE का फॉर्मेट होता है, इसमें भी आप ये प्रोसेस के तहत इंस्टॉल करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी, मैं लिख के दिखा दूँ। मैंने जस्ट स्टार्ट मेन्यू में विजुअल स्टूडियो लिखा है, VI लिखा है, तो वो खुद ही लेके आ गया ढूंढ के। देखें विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड हमारा आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे, जितना भी हम कोड लिखेंगे, काम करेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब हम इस कोड में लिखेंगे। तो एक तरह का आप इसको ये समझ सकते हैं, ये आपका राइटिंग के लिए आपकी। अच्छा, मेरे पास पहले कुछ चीज़ें खुली हुई तो इसने वो दिखा दी मुझे। एक तरह का आप इसको ये समझ सकते हैं कि राइटिंग के लिए, लिखने के लिए ये आपकी किताब है, आपकी बुक है, आपका जर्नल है, सही है। अगर हम इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो हम बोलेंगे आपका नोट पैड है, इसमें आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। चलिए, अब ये करें, एक डायरेक्टरी बनाएं। जी, अच्छा, सर ने डायरेक्टरी कहा, ये डायरेक्टरी क्या होता है हमारे पास, जिस तरीके से हम ये समझ लें, कंप्यूटर में आते हैं ना, तो हम जब PC में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्टीशन नज़र आ रहे होते हैं, C का, D का, या अगर आप कोई और सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो आपको कोई ना कोई फाइल सिस्टम मिला होगा। तो डायरेक्टरी से मुराद है कि मैं जो भी काम करूँगा ना, अपनी किसी फाइल में रखूँगा। जाहिर है, जब हम किसी पेपर पे कोई काम करते हैं, आपने देखा होगा ना ऑफिस में भी, या आप घर पे भी आप कर दोगे, आपने किसी पेपर में कोई काम करा, या आपकी कोई मार्कशीट है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको एक फाइल में रखते हैं और वो फाइल आप अलमारी में रखते हैं। तो इस तरीके से ना कंप्यूटर में भी हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं। उस डायरेक्टरी में आप क्या करते हैं, अपना सारा सामान जितना भी काम है वो सब रख देते हैं, ताकि आपको ढूंढने से मिल जाए। अगर आपने कुछ काम करा है, आपने जर्नल बनाया अपने स्कूल के या कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, कोई रिसर्च लिखी है आपने और आपने राइटिंग करी है, तो आप उसको किसी फाइल में रखेंगे और उस फाइल को किसी पोर्शन में रख देंगे अलमारी में, ताकि, और आप उसको ये भी पता होगा कि रखी कहाँ है, ऐसा नहीं ना कि वो 1 साल बाद मिले ना। तो ये सारे तरीके के लिए हम क्या बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम, दूसरा नाम है डायरेक्टरी बोले या फोल्डर, एक ही बात है। तो हम मेरे लिए आसानी है कि मैं वहाँ पे बनाऊंगा जहाँ मैं ढूंढ सकूँ। तो मुझे इस वक्त सबसे आसान होगा कि मैं D के इस पार्टीशन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, लाइव कोड। सही, मैंने लाइव कोड के नाम से एक डायरेक्टरी बना दी। अब ये मैंने इसलिए बनाई कि लाइव कोड का नाम भी मैंने इसलिए रखा कि मुझे मिल जाए, अगर मैं कल सेशन ज्वाइन करूं या कभी भी इस लैपटॉप को ओपन करूं तो मुझे पता है मैं सब कुछ यहाँ रखता हूँ और यहाँ पर एक लाइव कोड की डायरेक्टरी मुझे इजीली मिल जाएगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। फिर मैं आसानी क्या करूँगा, फिर लाइव कोड तो 10 तरह के कोड करेंगे, फिर काम तो नहीं चलेगा। हमने कहा एक और एक डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पर मेरे पास न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा होता है और यहाँ से मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब इसको मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट करा तो उसका भी मैं नाम लिख देता हूँ, मैं नाम रख देता हूँ टाइपस्क्रिप्ट। जब भी मैं लाइव कोडिंग करूँगा टाइपस्क्रिप्ट ही करूँगा। अब ये सब मैं अपने नहीं कर रहा हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ अपने कंप्यूटर पे तो मुझे मेरी फाइल मिल जाए
वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको फाइल से दी थी कि जब मैंने अपनी फाइल में अपना कोई डॉक्यूमेंट रखा था तो उसको मुझे ढूंढना नहीं पड़े, मुझे पता हो कि अलमारी में किस जगह पे किस फाइल में कौन सा पेज नंबर है जिस पर मैंने लास्ट टाइम अपना कुछ लिखा था। ऐसा नहीं हो कि मैं लिखूं एक बार और उसके बाद मुझे पेज ही ना मिले। तो वही तरीकेकार मैंने यहाँ रखा है कि सही तरीके से सही नाम से डायरेक्टरीज बनाई है ताकि जो भी मैं यहाँ पे काम करूँ लिखूँ वो खोए ना, खो ना जाए, वो मुझे मिल जाए। जी सर, डायरेक्टरी हमारे पास बन गई। अच्छा जी, डायरेक्टरी बन गई। आप विजुअल स्टूडियो कोड में ये इसकी टाइपस्क्रिप्ट में क्लास 1 दे दें ताकि ठीक हमारे है, पास ये भी कंट्रोल रहे, इसमें एक और डायरेक्टरी बना लें। सही है। अच्छा, मेरी कुछ आदत है शॉर्ट कीज यूज करने की, तो जब भी आपको लगे कि मैं कोई शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ तो सर प्लीज मुझे टोक दें। तो मैंने राइट क्लिक करा यहाँ पर और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू पे गया। न्यू पे जाने के बाद न्यू फोल्डर पे गया। सर ने अभी एक बात बोली, आप क्लास 1 के नाम से ना डायरेक्टरी बना दें, तो मैं क्लास 01 बना देता हूँ। ये भी क्या मकसद था सर का, सर चाहते थे ताकि क्लास 1 पे जो काम है वो अलग रहे और हमें मिल जाए, तो मैंने बना दी क्लास 1 की डायरेक्टरी। अच्छा जी, आप आ जाते हैं इस डायरेक्टरी को विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखें कॉन्सेप्ट क्या है। सर ने जो बताया कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये समझ लें कि डायरेक्टरी है। अब इस डायरेक्टरी में आपने ना काम करना है। तो अभी तो हमने बात करी थी हमारा जो नोट पैड है, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है जो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये हमारी बुक है, किताब है। और इस किताब में हम जो भी लिखेंगे जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी फाइल में रखेंगे ना। किताब के पेज पे अगर मैंने कुछ लिखा या मेरे पास एक A4 का पेपर है उस पर लिखा, मैं किसी फाइल में उसको अटैच करूंगा और फाइल को मैं अलमारी में रखूंगा। तो हमने यहाँ अलमारी भी बना ली, फोल्डर भी बना ली जहाँ फाइल रखी हुई है। अब हमारे पास किताब कहाँ है, हमने कहा किताब यहाँ है। अब हमें चाहिए पेज। पेज का मतलब क्या है कि वो पेज जिस पे मैं राइटिंग कर सकूँ। अब एक प्रॉब्लम है, उस पेज को मैं ले तो लूंगा लेकिन उस पेज को मैं रखूंगा कहाँ। तो जाहिर सी बात है जो मैंने सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर मैं उस पेज को रखूंगा ताकि जब मैं उसमें जो भी लिखूँ वो इसके अंदर है। तो फिर कॉन्सेप्चुअली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टरी में सारे फोल्डर बने हुए हैं, ऊपर मैंने आपको हाईलाइट करके लोकेशन बताई है कि मैंने लाइव कोड बनाया, टाइपस्क्रिप्ट बनाई, क्लास बनाई। यहाँ पर मुझे एक पेज चाहिए, उस पेज पे मुझे कुछ राइटिंग करनी है। तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन खुली थी VS कोड की, जिसको हमने कहा था हमारी किताब होगी या हमारी बुक होगी या हमारा जर्नल होगा, अब इसको मुझे ओपन करना है इस जगह। ये जो खाली वाली जगह नजर आ रही है ना, ये ऊपर जो लोकेशन नजर आ रही है, इस लोकेशन पे ओपन करना है। 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर ऊपर आऊँ इसके टॉप पे खाली वाले स्पेस पे और इसको कॉपी कर लूँ, सही है, ताकि मुझे याद रहे। फिर मैं अपने इस VS कोड पे जाऊँ, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है ऊपर, फाइल के साथ ही 5th वाला ऑप्शन है ओपन फोल्डर का। इस ओपन फोल्डर में जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा, ब्राउज करके ना मेरे उसी कंप्यूटर में मुझे लेकर आ जाएगा जहाँ पर मैं हूँ। तो एक तरीका तो है, यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ जिस PC में मैं गया, डी में गया, डी में मैंने लाइव कोड बनाया था, लाइव कोड में टाइपस्क्रिप्ट बनाया था, उसमें क्लास 1 बनाई थी और मैं यहाँ पर आ गया। हाँ, मैं एक गलती इसमें आप नहीं करना, नॉर्मली लोग क्या करते हैं टाइपस्क्रिप्ट का आके इसको खोल दिए, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमें तो क्लास 01 में जाना है, हमें तो यहाँ थोड़ी रहना है। तो बस ये ख्याल रखना है, क्लास 01 में फिर यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका VS कोड है देखें क्लास 01 में खुलेगा। क्लास 01 से फ़ायदा क्या हुआ आपको, क्लास 01 से आपको ये फ़ायदा हुआ कि अब आप जो भी यहाँ पे राइट करेंगे वो आपकी उसी जगह पे जाएगा जहाँ आपने रखना है, खोएगा नहीं।